हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, जो कि मैं बिल्कुल शॉर्ट में आप लोग के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं आराम से याद कर सके और अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरीक़ा से लिख सके। चलिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफली। वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले? लेखक जो थे वह नाटक कहाँ देख रहे थे? दुबलिन। हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले? तो उस नाटक का मुख्य कलाकार कौन थे? तो एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड? क्या लेखक जो थे रैपिड मूवमेंट को हर फील्ड में डिसलाइक करते थे, यानी कि नापसंद करते थे? नो। द राइटर, ये क्वेश्चन से ही आप लोग उतार लीजिएगा, बस इसका आंसर नो है। बाकी सब आपको क्वेश्चन से ही लिख लेना है, तो मैं नहीं समझ रही हूँ कि आप लोग को ज़्यादा परेशानी होगी। द राइटर डज नॉट dislike rapid movement in every field. In which situation does the writer find himself in the cinema? जब लेखक सिनेमा देखने गए थे, यानी थिएटर में गए थे, तो वहाँ वो अपने आप को किस सिचुएशन में पाए? When he goes to cinema, he finds himself in hopeless thick mist. How does the writer classify himself as a thinker? लेखक किस प्रकार से अपने आप को क्लासीफाई करते हैं? तो एज ए स्लो थिंकर। अब हम लोग सी में आ जा रहे हैं। तो C1 में हम लोग आ गए हैं, जिसमें हम लोग का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। तो इसे भी मैंने शॉर्ट करने का बहुत प्रयास किया है। राइट ए फ्यू सेंटेंस अबाउट द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। तो हम लोग एल्डरली कॉर्न मर्चेंट के बारे में कुछ लाइनें लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे, द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वॉज द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले. His hurt was dicky. His nephew was cheating with him. His wife was extravagant. He was also a slow thinker. Hence, he was always depressed and the pace of life was too much for him. तो ये 5 लाइन हम लोग बुक से ही लिए हैं। एल्डरली कॉर्न मर्चेंट जो थे वो चीफ कैरेक्टर थे प्ले का। उनका दिल कमज़ोर था और वो बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए थे। उनका भतीजा उन्हें चीट कर रहा था। उनकी पत्नी भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करने में बिलीव रखती थी और वह एक स्लो थिंकर थे। तो कुल मिलाकर के वह पूर्ण रूप से डिप्रेस्ड रहते थे। तो सेकंड क्वेश्चन, दे टेल मी देयर्स एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 miles an hour. Now that's too fast. What light does the remark of the corn merchant throw on the fast life today? तो वो जो लाइन कही गई है कहानी में कि दे टेल मी दैट, या अभी के समय में जो एक एरोप्लेन है जो 1000 miles 1 घंटे में कवर अप करती है, तो यह क्या प्रकाश डालती है? कॉर्न मर्चेंट। और कॉर्न मर्चेंट क्या कहना चाहते हैं कि आज के फर्स्ट लाइफ के बारे में? तो अकॉर्डिंग टू द राइटर, द लाइन वॉज मोस्ट enchanting line in the play. The statement enlightens that the pace of life has become so fast today that an elderly people and slow thinkers are unable to comfort it. तो लेखक कहते हैं, या लेखक के अनुसार कहिए, लेखक कहते हैं या लेखक के अनुसार, यह लाइन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा दिल को छू लेने वाली लाइन थी नाटक में। और यह स्टेटमेंट यह बताती है कि आज का लाइफ जो है वह बहुत ज़्यादा, तो यह स्टेटमेंट ये कहता है कि आज का लाइफ जितना फास्ट हो गया है, जो कि एल्डरली पीपल हो या स्लो थिंकर्स हो, उनके लिए कंफर्ट करना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा है। What sort of excitement do we have today which our ancestors lacked? It is a disadvantage or advantage? तो आज हमारे पास क्या एक्साइटमेंट है जो हमारे एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, और लैक्ड मतलब होता है कमी, और इसका क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेजेस है? तो वी कैन एंजॉय डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड प्लेजर इन ए शॉर्ट टाइम टुडे, लाइक वी कैन ट्रेवल फास्ट, वी हैव फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे लाइक मोबाइल, मेल, फैक्स एक्सेट्रा। तो आज का जो जीवन है, हम लोग बहुत ही कम समय में अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंस और खुशी ले लेते हैं। जैसे कहीं भी जाना है हमें, तो हम लोग फास्टली ट्रैवल कर सकते हैं, एरोप्लेन हो या कोई भी फास्ट ट्रैवल हम कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को जल्दी कवर अप कर लेते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन जो है आज की डेट में वो भी बहुत फास्ट है। पहले के ज़माना में ऐसा नहीं हुआ करता था, आप लोग को शायद पता नहीं होगा। पत्र लेखन चलता था कि 10 दिन 15 दिन चिट्ठी लिखते और आते जाते में समय बीत जाता था। लेकिन आज का लाइफ क्या है, देश विदेश किसी भी जगह पे अगर कोई भी है, तुरंत हम लोग वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, कोई भी प्रकार से कनेक्शन में रहते हैं।
जो हमारे एंसेस्टर्स के पास नहीं थे। बट आवर एंसेस्टर्स हैज़ नो एक्साइटमेंट इन देयर लाइफ, तो उन लोग के लाइफ में इस प्रकार का कोई भी सुविधा नहीं था। देयर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज बोथ फ्रॉम सच सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट। तो दोनों चीज़ है, एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। एट वन साइड वी फाइंड दैट आवर मॉडर्न लाइफ इज फास्टर and comfortable, yet people were happier in the past. They had time for family and friends unlike today. तो हम लोग क्या देखते हैं, एक साइड देखते हैं कि हम लोग का लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल हो गया, यानी आरामदेह भी हो गया है, बहुत तेज़ गति से हम लोग फास्टली चल भी रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग जो थे पहले के ज़माना में ज़्यादा खुशी थे। क्यों? क्योंकि उनके पास अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए पर्याप्त समय था जो वहाँ पर बांटते थे वो लोग। चलिए हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। हु आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स, हाउ आर द स्लो थिंकर्स हैंडीकैप टुडे। तो किन लोगों को हम स्लो थिंकर्स कहते हैं और किस प्रकार से स्लो थिंकर्स जो है वो हैंडीकैप्ड है, यानी कि अपाहिज है। तो स्लो थिंकर्स आर द पीपल हु टेक मोर टाइम टू अंडरस्टैंड समथिंग, दे आर अनेबल टू गिव आंसर क्विकली बिकॉज देयर माइंड प्रोसेस द थिंग्स स्लोली। तो स्लो थिंकर्स जो होते हैं वे लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ को लेने में समय लगाते हैं, और वो जो होते हैं किसी भी चीज़ का आंसर देने में यानी जवाब देने में तुरंत नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनका माइंड जो है स्लोली प्रोसेस करता है। द स्लो थिंकर्स आर टेकन टू बी हैंडीकैप्ड बिकॉज द पेस ऑफ लाइफ इंक्रीज अ लॉट टुडे, सो इट हैज़ बिकम डिफिकल्ट फॉर देम टू लिव। तो स्लो थिंकर्स को इसीलिए हैंडीकैप्ड कहा जाता है क्योंकि आज का जो जीवन है इतना फास्टली इंक्रीज हो गया है कि उन लोगों के लिए जीवन में जीना बड़ा ही कठिन हो गया है। तो 5वां क्वेश्चन है, व्हाट एनलाइटमेंट डज द राइटर सीक फ्रॉम हिज वाइफ, व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट द लाइफ ऑफ द मॉडर्न मैन। द नरेटर एंड हिज वाइफ हैड गॉन टू वॉच ए मूवी इन ए थिएटर। एट वन साइड हिज वाइफ enjoyed and understood the whole movie, while he was not able to identify the various girls artists इन द मूवी। तो नरेटर अपनी पत्नी के साथ एक थिएटर में मूवी देखने जाते हैं। एक साइड उनकी पत्नी जो है वह पूर्ण रूप से मूवी को समझ रही है और एंजॉय कर रही है, जबकि लेखक जो थे वह यहाँ तक कि आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, जो इसमें गर्ल्स आर्टिस्ट थी उसको भी वो ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे। When he asked his wife, she told him clearly. जब वो अपनी पत्नी से पूछते हैं तो वह उन्हें साफ साफ कहती है। So he finds out that there are people like his wife who can process the fast moving information quickly unlike him. तब वह इस चीज़ को समझते हैं, यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो किसी भी चीज़ को फास्ट प्रोसेसिंग चीज़ को भी तुरंत समझ लेते हैं, लेकिन हम उस तरह में से नहीं हैं। आइए हम लोग 6 क्वेश्चन नंबर पे जाते हैं। समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस ऐसे। तो इस ऐसे का जो सेंट्रल आइडियाज़ है उसको समराइज करना है, यानी कि संक्षिप्त में बताना है। द स्टोरी टेल्स अबाउट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्लो थिंकर्स। द स्टोरी फोकस ऑन हाउ स्लो थिंकर्स आर enabled फॉर देमसेल्फ इन दिस फास्ट मूविंग वर्ल्ड। तो ये स्टोरी हमें क्या कहती है कि स्लो थिंकर्स का क्या क्या समस्या उसके बारे में। द स्टोरी फोकस ऑन हाउ स्लो थिंकर्स आर enabled टू फिट देमसेल्फ इन दिस फास्ट मूविंग वर्ल्ड। यह कहानी हमें इस चीज़ पर फोकस कर रही है किस प्रकार से स्लो थिंकर्स जो है वह ये आज के फास्ट मूविंग दुनिया में अपने आप को फिट नहीं बैठा पा रहे। एट वन साइड टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न साइंस इज ब्रिंगिंग सो मेनी चेंजेस each passing day that slow thinker cannot even understood a fast moving movie plot and its artist। तो एक तरफ में हम देखने की कि टेक्नोलॉजी और मॉडर्न साइंस जो है हर दिन नई नई चीज़ों का आविष्कार कर रहा है, और स्लो थिंकर्स जो होते हैं वह यह तक नहीं समझ पा रहे हैं कि मूवी में आर्टिस्ट कौन है और क्या है। ओवरऑल it advises being thoughtful about how we deal with the fast changes happening around us। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार से यह एडवाइस देती है किस प्रकार से हम जो है हमारे आसपास जो फास्ट चेंजेस हो रहा है उससे किस प्रकार से डील करें। तो थैंक यू। मैं आज शॉर्ट और लॉन्ग दो ही क्वेश्चन बताऊंगी कि मेरे प्यारे बच्चों
क्योंकि आप लोग तो इतना समय दे नहीं पाएंगे मेरे वीडियो पे और क्वेश्चन लिख नहीं पाएंगे। अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगी वो इसका आधा भाग जो बचा है ग्रामर पोर्शन उसका बनाऊंगी। एक चीज़ के लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगी कि मेरे वीडियो में कुछ ग्लिचेस आ गई हैं, उसके लिए सॉरी। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो किसी प्रकार भी मैं बैठती हूँ तो कभी न कभी आ करके कुछ बोल देते हैं, तो इसके लिए सॉरी। मैं आगे से प्रयास करूँगी कि ऐसा ना हो। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।